Hello friend, welcome back to Medical Explorer. So today we are going to discuss the laboratory procedure, collection, preservation and the processing of sample for parasite. In this lecture we are going to discuss how to collect the sample, store the sample and transport the sample to the laboratory. Basically the samples will be included such that the stool, blood, fluid, tissue and the biopsy. I think the biopsy part will not be covered in this lecture. So before going to the lecture, I want to show you something that the containers used in the lab. So at the very first, this is the screw cap is for the collection of the urine. मतलब ये यूरिन कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है या स्टूल कलेक्शन के लिए किया जाता है। और ये है रेक्टल स्वैब। रेक्टल स्वैब हम देखेंगे किसमें यूज किया जाता है बाद में वीडियो में लेक्चर में। और ये स्क्रू कैप ट्यूब जो कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है स्क्रू कैप। तो बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाला है। तो व्हाट इज द थिंग्स यू आर गोइंग टू टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। तो व्हाट डज इट इंक्लूड। इसमें हम देखने वाला है फॉर सक्सेसफुल आइसोलेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजेंस एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड in selection of specimen collection time, storage method of dispatch to the laboratory, aseptic handling during all step of specimen collection। तो जो जो चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए कोई भी स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए या उसको लैब तक पहुंचाने के लिए। एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड जैसे कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन टाइम, स्टोरेज मेथड ऑफ डिस्पैच टू द लेबोरेटरी, मतलब कैसे लेबोरेटरी में उसको एसेप्टिक कंडीशन के द्वारा भेजा जाता है। The next section, what are the precautions in specimen collections। स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम में जो प्रिकॉशन हमको मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 में पॉइंट वाइज देखा हूँ जो कि ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो। तो स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन। समझ में आ गया। एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए। स्पेसिमेन शुड contain only those organism from the site where it was collected। तो uninterested organisms or the microbes should not be interfere or involved in the uh, interested microorganisms, therefore there must be aseptic condition। तो avoid contamination, discharge or ulcer material with skin commensals। तो let's avoid this point। Coming to the next point, there is the specimen should be collected in dry, sterile, leak-proof container, free from all traces of disinfection। All these points are generally talking about the hygienity or the aseptic condition of the sample collection। तो इन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं डिफरेंट स्पेसिमेन एंड द कलेक्शंस। तो हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं यूरिन मिड स्ट्रीम। तो मिड स्ट्रीम क्यों बोला गया है। तो मिड स्ट्रीम बोला गया है तो यूरिनेशन के टाइम में जो पहले वाला यूरिन और आखिरी वाला यूरिन के बीच में जो यूरिनेशन होता है उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए मतलब पेशेंट को बोला जाता है, क्योंकि उस यूरिन को प्रिफरेबली डॉक्टर से मतलब रिकमेंडेड हो जाता है। तो कंटेनर स्टेरल स्क्रू कैप विथ वाइड माउंटेड बॉटल। तो कंटेनर कौन सा यूज किया जाता है इन यूरिन कलेक्शन में, तो ये पहले दिखाया गया है। दिस इज द कंटेनर दैट इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द यूरिन। तो पेशेंट प्रिवेशन, तो पेशेंट इज आस्क्ड। पेशेंट प्रिवेशन में क्या बोला जाता है, मतलब पेशेंट को वो एडवाइस दिया जाता है कैसे मतलब जैसे सैंपल को कलेक्ट किया जाए, मतलब कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। जैसे मेल को बोला जाता है क्लीन ग्लैंड्स, जो कि पेनिस का ग्लैंड पेनिस को क्लीन करने के लिए बोला जाता है, और कलेक्ट द मिड स्ट्रीम यूरिन। तो मिड स्ट्रीम यूरिन वी हैव अंडरस्टूड। तो इन केस ऑफ फीमेल, क्लीन एरिया अराउंड द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड कलेक्ट द मिड स्ट्रीम यूरिन। तो ये पॉइंट याद रखना कि मिड स्ट्रीम यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ द यूरिन। तो ट्रांसफर टू द लेबोरेटरी, तो विद इन 2 आवर्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 घंटे के बीच में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रख के उसको भेजा जा सकता है। स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग 24 घंटा एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस।
तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ स्टूल। तो ये पट्टी आ गया हमारा फेवरेट। तो कंटेनर क्लीन एंड द लीक प्रूफ स्क्रू कैप विथ वाइट माउंटेड वाइट माउंटेड कंटेनर। तो ये सामने वाला हिस्सा देखिए वाइड है ऐसा, और नीचे थोड़ा नैरो है। ये स्टूल कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में देयर इज नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मतलब कुछ खास नहीं है। और ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी within 24 hours at 2 to 8 degrees Celsius, and storage prior to processing is 72 hours at 2 to 8 degrees Celsius. Now coming to the part rectal swab. तो rectal swab में क्या होता है जनरली, इसमें हम यूज़ करते हैं the rectal swab. This is the rectal swab container. It contains the ETM, that is the enteric transport medium, in which the this part is the swab is inserted into the rectum posteriorly, post-anal sphincter within 2 to 2.5 सेंटीमीटर, दैट मीन 3 to 5 सेंटीमीटर अंदर, मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करा के उसको स्लोली मतलब जेंटली रोटेट किया जाता है 10 से 15 सेकेंड तक। उसके बाद उसको निकल के इसके अंदर डाल के रखता है। लेकिन इसको अंदर डालने के समय ये मतलब इट शुड बी नोटेड दैट दिस मार्क शुड बी अबव द लेवल ऑफ द ब्रिम। तो ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना है स्टोरेज में, 72 आवर्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो रेक्टल स्वैप खत्म हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। नाउ कमिंग टू द स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो। इन दिस केस we use aerobic and anaerobic blood culture media set or vacuum tube with polyanethol sulfonate. Here the printing mistake is there, typing error. Polyanethol sulfonate. This name of the compound is to be remembered. Polyanethol sulfonate. That is used in the vacuum for the collection of the blood in case of the blood and the bone marrow collection. So for the patient preparation, there is recommendation that the draw blood during febrile episode एंड कलेक्ट टू सेट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड द राइट आर्म, मतलब दोनों हाथ से लेना है खून। और एक टर्म मेंशन है जो कि फेवरल कंडीशन है। तो फेवरल कंडीशन फेवरल एपिसोड है। फेवरल एपिसोड क्या है, व्हेन द पेशेंट हैज फीवर और द एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब जब बुखार हो, उस टाइम में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें पता चल जाएगा। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरीज में विद इन 2 आवर्स एट द रूम टेम्परेचर एंड स्टोरेज प्रायर टू द प्रोसेसिंग इज शुड बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में इंक्यूबेटर में देके इसको इंक्यूबेट करना है। In the next part, we are going to see what is sputum, collection of the sputum. So collection of the sputum contains that the container should be sterile screw cap with white mounted bottle. All we have discussed earlier. सेम चीज़ है, उसमें ही कलेक्ट करना है। बट इसमें पेशेंट प्रिपरेशन में कलेक्टेड आफ्टर डीप कप। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा थोड़ा खांसी है उसमें मतलब सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट को बोलिएगा कि मतलब पेशेंट इज टू बी आस्क्ड टू कफ डीपली, मतलब डीपली खसने के लिए बोलना चाहिए, और जो स्पुटम कलेक्ट हो उसको लेना है। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरी विद इन 2 आवर्स एट द रूम टेम्परेचर, 2 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में भेज देना है। स्ट्रेस प्रायर टू प्रोसेसिंग, तो 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इन नेक्स्ट पार्ट द collection of the cerebrospinal fluid. We know that the cerebrospinal fluid is present in the subarachnoid sphere of the brain and the spinal cord. तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कंटेनर, स्टेराइल स्क्रू कैप, ट्यूब और द बोतल। तो दीज आर लुकिंग लाइक दिस। थोड़ा टेपरिंग एंड है, थोड़ा टेपरिंग एंड है। पेशेंट प्रिपरेशन, डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर एस्पिरेशन। स्किन को डिसइंफेक्ट करना है बिफोर द परफॉर्मिंग द बिफोर टेकिंग द सैंपल। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरी, कीप इमीडिएटली एट टेम्परेचर। कीप इमीडिएटली एट टेम्परेचर मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग,
6 hours at 36 degrees Celsius. So in the next slide, the body fluid, that's maybe the pus or any other things, that the container should be sterile exclusive or anaerobic transport. Patient preparation, disinfect skin before aspiration, लेने के पहले disinfect करना चाहिए. Transfer to laboratory, keep immediately at room temperature. मतलब रूम टेम्परेचर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रख देना चाहिए. स्ट्रेस प्रोसेसिंग इज प्रिपेयर प्लेट एज सुन एज रिसिप्ट. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लेट प्रिपरेशन करना चाहिए. तो इन केस ऑफ द नेक्स्ट इज द स्किन scraping. In this case, the container is anaerobic transporter. Anaerobic transporter. Skin scraping anaerobic transporter. Remember. तो patient preparation, disinfect skin, do not allow to dry. मतलब ड्राई होने से पहले ही सभी प्रोसीड्यूर करना है. ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी विद इन 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर. स्ट्रेस प्रोसेसिंग इज ये 24 घंटा एट रूम टेम्परेचर. तो द airway transporter is look like this. Yeah. So in this video, generally we are trying to cover the things that are under the collection of the under the proper collection of the blood, sputum, and all other things. So it is not a very important lecture, but in case of the SGT or SGL lecture, it is about to learn. So आज के वीडियो में इतना ही. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.